जय हिंद दोस्तों, मैं मन आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होना था उसकी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, कहां तक काम चल रहा है, कब तक एग्ज़ाम आपका हो जाएगा और योगी जी ने क्या आदेश दिए हैं या फिर भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ों में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको पता है कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि आपको पता है कि जब भी चुनाव चल रहे थे, चुनाव पे जितने भी चुनाव में सहयोग करने वाले कर्मचारी थे या फिर ये पुलिस के हो गए या फिर कहीं की भी कर्मचारी, तो सारे बहुत ही बिजी चल रहे थे। इस वजह से दोस्तों वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। अब दोस्तों बात करेंगे, आप सबने चुनाव के परिणाम जो हैं वो आप सब लोगों ने देख ही लिए होंगे कि चुनाव में किस प्रकार परिणाम रहे। और सबसे बड़ा जो दोस्तों उलटफेर देखने को मिला वो मिला उत्तर प्रदेश से, कि जहाँ पर बीजेपी, जो मौजूदा गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो उसकी जो लोकसभा की सीटें, जो 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए, उसकी जो लोकसभा उसका जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी से पीछे रह गए। और दोस्तों इस चीज़ ये देखा जाए तो सभी लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ रही, क्योंकि अब मौजूदा गवर्नमेंट है उसके भी कान खुल गए कि नहीं, जो समस्याएं चल रही हैं प्रदेश में, इस वजह से उनकी सीटें कम रह गई। तो दोस्तों अब ये समझ लीजिए कि ये काफ़ी अच्छा संकेत है और आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि जिस प्रकार से अब वो सारे, अब उनको समझ में आ गया, मौजूदा गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि नहीं, जो प्रदेश में समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, एग्जाम हो रहे हैं, छात्र परेशान हो रहे हैं, बार पेपर कैंसिल हो जा रहे हैं या फिर और कई भी समस्याएं जो चल रही हैं, उन सब चीज़ों पे अब गवर्नमेंट काम करने वाली है। क्योंकि उनको पता है कि अगर अब ये सारे मुद्दे नहीं सॉल्व किए गए तो 2027 में यहाँ से उनका काम खत्म होने वाला है। इस वजह से वो अब काम करेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि अभी जो योगी जी ने भी एक, आप सबने देखा होगा, अभी योगी जी का एक ट्वीट आया है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये चीज़ बोली है कि जो भी परीक्षाओं में धांधली चल रही है, मैं ट्वीट को आप लोगों को दिखा दूंगा, कि जो भी परीक्षाओं में जो धांधली चल रही है उनको रोकने के लिए एक नया कानून लेके आ रहे हैं। और अब उन्हीं परीक्षा केंद्रों को, उन्हीं परीक्षा सेंटरों को अब केंद्र बनाया जाएगा, जहाँ पर जिन अब उन्हीं परीक्षा सेंटरों को केंद्र बनाया जाएगा परीक्षा का, जहाँ जिनकी छवि अच्छी है पहले से और जो अच्छे सुचारू रूप से परीक्षा करा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आगे जो 60,244 पदों की जो वैकेंसी थी, उनके जो री एग्ज़ाम होना था उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है। भर्ती जो करानी, जो 6 महीने के अंदर जो योगी जी ने बोला था कि 6 महीने के अंदर हम कराएंगे भर्ती, उसकी प्रक्रिया दोस्तों फिर से स्टार्ट हो गई है। अभी आप सबने अमर उजाला का शायद देखा भी होगा कि अमर उजाला में कटिंग आएगी, वहाँ पे 35 सेंटरों, बुलंदशहर पे 35 सेंटरों की लिस्ट मांगी गई है कि, तो मतलब अभी समझिए प्रक्रिया तेज हो गई क्योंकि चुनाव आ गए, चुनाव खत्म हो गए। तो जब चुनाव खत्म हो गए तो अब इसमें काम चालू हो गया फिर से। तो दोस्तों अब हो सकता है कि आपका जो, तो दोस्तों हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको जुलाई माह पे या जुलाई के लास्ट माह तक या फिर अगस्त पे देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों अब प्रक्रियाएं फिर से चालू हो गई हैं इस वजह से। और दोस्तों मौजूदा गवर्नमेंट को दोस्तों ये चीज़ अब खबर लग गई है कि नहीं, अब युवा परेशान है, युवाओं को समस्या है। इस वजह से अब आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए कि अब वैकेंसीज आएंगी यूपी पे, यूपी के लोगों का दर्द समझा जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों अब अपनी तैयारी बना के रखें, बहुत अच्छे से तैयारी करके रखें, क्योंकि अभी 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 एक मुझे न्यूज़पेपर में आ गए, उन्होंने शिक्षा विभाग पे देखेगा कि 80,000 सीटें, मतलब अब हर विभाग खंगाले जाएंगे, वहाँ से वैकेंसीज दी जाएंगी। अब काम चालू हो गया है आपकी भर्तियों का। तो अब दोस्तों अपनी पढ़ाई फिर से, अगर आपने बंद कर रखी तो स्टार्ट कर दीजिए, अगर एक जगह रहे तो दूसरी जगह, दूसरे तीसरे, कहीं ना कहीं दोस्तों सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों फिर अगर अब आप नहीं उठे तो फिर अब ये समझ लीजिए कि फिर आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सारी चीज़ें जो भी चल रही है, अब ये समझ लीजिए कि आपकी जो भर्ती है वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अपनी तैयारी बना के रखें, आप तैयारी करते जाएं। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी न्यूज़ें चल रही हैं अभी कि अभी इस दिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कब डेट आएगी, कब भर्ती बोर्ड कब डेट डिसाइड करता है, अभी कोई डेट डिसाइड नहीं है। बस ये है कि जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई है, वो प्रक्रियाएं फिर से चलने लग गई हैं कि अब सेंटरों की सूची मांगी जाएगी, फिर वहाँ पे सारी सेंटर अलॉट किए जाएंगे, कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, आपके शहर पे कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम्स होंगे, ये सारी चीज़ें चलेगी। तो दोस्तों आप पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई में मत ढीला करिए, नहीं तो इसके बाद आपको फिर बहुत सारी समस्याएं होने वाली है। आप सारी चीज़ों से दिमाग हटा दीजिए, जब पढ़ाई करते रहे, जब भी एग्ज़ाम होगा आप अपना बेस्ट करके आइए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सक्सेस विद अमन, और धन्यवाद। जय हिंद।